जबकि अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पचमढ़ी की पाठशाला के बाद कांग्रेस की कोचिंग लगने वाली है। तो मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में भाजपा नेताओं ने 3 दिन तक जमकर मंथन किया। इस दौरान पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने प्रदेश के नेताओं की जमकर क्लास भी लगाई, जिसका असर आगामी दिनों में मध्य प्रदेश भाजपा में जरूर दिखाई देगा। दूसरी तरफ संगठन को धार देने में जुटी कांग्रेस भी कुछ इसी तर्ज पर अपने नेताओं को ट्रेनिंग देने जा रही है, जिसकी रूपरेखा तैयार करने में आला नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। लेकिन दोनों दलों में ये विशेष ट्रेनिंग आखिर क्या रंग लाएगी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। मध्य प्रदेश के शांत पहाड़ी शहर पचमढ़ी में 14 से 16 जून तक भाजपा ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। यह आयोजन सिर्फ क्लासरूम नहीं, बल्कि पार्टी की चुनावी रणनीति, आत्मविश्लेषण और छवि सुधार का मंच भी बन गया। इस शिविर में 200 से अधिक सांसद, विधायक, मंत्री और संगठन कार्यकर्ता भी शामिल हुए। भाजपा इसे अनुशासन और विजन का उत्सव बता रही है, तो कांग्रेस ने इसे सरकारी पिकनिक करार देकर तंज कस रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भाजपा के शिविर को गुमराह करने, झूठ बोलने और राजनीति करने का प्रशिक्षण बताया है। जब आप मंत्री बनाते हैं तो क्या आप उस समय इनके विवेक, इनकी योग्यता को आपने नहीं देखा? क्या आपने जब विधायक की टिकट दी, जब आपने इनकी योग्यता नहीं देखी? भारतीय जनता पार्टी अब गुरूर में है, सत्ता के गुरूर में। कांग्रेस एक तरफ भाजपा के शिविर पर तंज कस रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की योजना भी तैयार कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को शिष्टाचार की ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश भर से अपने सीनियर नेताओं से सुझाव भी मांगा है। हम ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम रखेंगे जो लगातार होता है। हमारे हर विभाग में ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, जिसको हम हर वर्ष करते हैं। ये उसका हिस्सा है। हमारे यहाँ किसी को सीख देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पहले ही बताया जाता है कि हमें जनता की लड़ाई लड़नी है। पचमढ़ी शिविर भाजपा के लिए एक सियासी रीसेट साबित हो सकता है, जहां न सिर्फ चुनावी रणनीति तय हुई, बल्कि पार्टी ने खुद को कम बोलने, ज्यादा करने के अभियान में ढालने की तैयारी की। दूसरी तरफ कांग्रेस का तंज और अपनों को ट्रेनिंग का विचार ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में एक नया राजनीतिक शोर सुनाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो पचमढ़ी की पाठशाला के बाद कांग्रेस की कोचिंग, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, गजानन तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रवेश गौतम हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सिसोदिया जी, आपसे पहला सवाल, हालांकि आप यही कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है जो पचमढ़ी में 3 दिन हुई, लेकिन लोग इस बात से जोड़ रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद विवादित बोल जो आए वो इक्का दुक्का देश के अन्य जगहों से आए होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश से ही आए हैं। ऐसे में जो अंदर खाने से खबर हम लोगों के पास तक आई है वो ये आई है कि विवादित बोल पूरी तरह से स्टॉप। यहां तक कि अमित शाह जी को यहां तक ये कहना पड़ा कि आज जो आपको मान सम्मान मिल रहा है वो हमारे पूर्वज, चाहे ठाकरे जी हो, अन्य लोग हो, उनकी मेहनत जनसंघ के जमाने से है, उसका जो पुण्याई है वो आप उसके कारण आपको मिल रहा है। तो ये पूरी तरह से, तो क्या ये कारण यही है कि अचानक इस तरह से प्रशिक्षण शिविर लगाना पड़ा जिसमें पूरी तरह से मीडिया प्रतिबंधित, पीएसओ प्रतिबंधित, पीए प्रतिबंधित, ये पहली बार हम इस तरह देख रहे हैं? सिसोदिया जी, प्रत्येक 5 वर्ष में जी जो एक नई टीम बनती है जी, उसमें इस प्रकार से प्रशिक्षण का कार्यक्रम सतत चलता आया है। चाहे फिर संगठन के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की बात हो, चाहे फिर सांसद विधायकों के प्रशिक्षण की बात हो जी। टाइमिंग को लेके कुछ बात कही जा सकती है कि टाइमिंग कुछ इस प्रकार का हो गया कि उस प्रकार की बातें आने का काम हुआ और उसके बाद में ये, परंतु भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो कार्य पद्धति है जी, उस कार्य पद्धति का शिक्षण प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग जो है ये एक रूटीन प्रक्रिया है जी। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हम तो नित्य शिक्षण प्रतिदिन प्रशिक्षण इस ध्येय वाक्य को लेके काम करते हैं। नित्य दिन शिक्षण प्रतिदिन प्रशिक्षण जी।
तो हमारे यहाँ तो प्रतिदिन ही प्रशिक्षण की व्यवस्था है जी। अब भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मूल में आपको जाना पड़ेगा, तो मूल में यह है कि राजनीतिक दल के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दल है जी। और विचार आधारित कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दल है, तो विचार का और कार्यकर्ताओं का दोनों का आपस में एक समय समय पे बदली हुई भूमिका में समन्वय बना रहे। आज राजपाल सिंह मान लो प्रवक्ता के रूप में आपके बीच में बात कर रहा है, कल अगर किसी जनप्रतिनिधि के रूप में बात करता है तो बदली हुई परिस्थितियां, बदली हुई भूमिका हो जाती है। तो ऐसे ही जो आज हमारे सांसद विधायक जिस भूमिका में आज है, वो उस भूमिका के साथ में विचार का किस प्रकार से पुष्टता हो, यह प्रशिक्षण का उद्देश्य है। अब यह प्रशिक्षण लगातार चलेंगे, जैसा कि हमारा संगठन पर्व होता है। मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, कुछ थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूं साल भर आपको। हमारे बूथ स्तर पर संगठन पर्व हुआ जी, फिर मंडल स्तर पर संगठन पर्व हुए, जिला स्तर पर संगठन पर्व हुआ, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के संगठन पर्व की गतिविधियां चल रही है। जब नया संगठन पर्व होता है, इसका अर्थ होता है कि नए पदाधिकारियों का चयन होकर फिर से वो पार्टी के काम पे लगते। ये पदाधिकारियों को नहीं था, ये विधायक उसी विषय पे आ रहा हूं मैं। तो फिर ये क्रम चलता है, तो क्रम ऐसे चलता है कि नया सदन, भारतीय जनता पार्टी का भी जो ये नया सदन बना है जिसमें नए विधायक आए हैं, सांसद का नया सदन बना है, तो ये इस संगठन का ये इस कैटेगरी का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। अब हम जिला स्तर पे जाएंगे, जल्दी जाएंगे। जिला स्तर पर जब कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, तो जिले में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। इसमें कार्यकर्ता नहीं थे, इसमें केवल विधायक सांसद। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, कैटेगरी तो बनाना पड़ेगी ना। ये कार्यकर्ता के रूप में ही प्रशिक्षण है विधायक सांसदों का भी। कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते विधायक सांसद की बदली भूमिका में जब आप आते हैं, तो आपसे संगठन क्या अपेक्षा करता है, ये विषय इसका है। इसके बाद में जब हम जिला स्तर पर संगठन के प्रशिक्षण वर्ग में जाएंगे, तो हमारे जिले के भी जनप्रतिनिधि आएंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष आएंगे, बैंकों के अध्यक्ष आएंगे, तमाम वो लोग आएंगे, जिला पंचायत के सदस्य है, जनपद के अध्यक्ष है, जनपद के उपाध्यक्ष है, जनपद के सदस्य है, मंडल के अध्यक्ष है, मंडल के महामंत्री है, जिले के अध्यक्ष है, जिले के महामंत्री है, जिले के पदाधिकारी, वो एक कैटेगरी बनेगी। फिर उसके बाद में हम जाएंगे विधानसभा स्तर पर। ये प्रति 5 वर्ष, हर 5 साल में ये हमारे यहाँ होता है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। चर्चा इसलिए हो रही है सर जी, चर्चा इसलिए हो रही है कि टाइमिंग का कुछ कनेक्शन इस प्रकार का जम गया है, क्योंकि कुछ जो आप बता रहे थे अभी बयान और प्रशिक्षण केवल देखिए टाइमिंग है बस। आपके प्रदेश के बड़े पदाधिकारी तो हर आपके प्रशिक्षण में शरीक होते ही थे। पहली बार हुआ है कि केवल विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य, बस, उसके अलावा कोई अलाउ नहीं। आप से ही पूछ लेता हूं, क्या आप थे क्या उस प्रशिक्षण? नहीं, देखिए मैं वही बता रहा हूं ना, ये कैटेगरी होती है ना अलग अलग। ये जनप्रतिनिधि की कैटेगरी हो गई। जनप्रतिनिधि को क्या काम करना, संगठन की लाइन से किस प्रकार से करना है, जनप्रतिनिधि के साथ बात होगी। अब संगठन की लाइन के जो लोग हैं, संगठन के पदाधिकारी है, जिले के अध्यक्ष है, जिले के महामंत्री है, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के प्रवक्ता, इनका अलग होगा, कार्य समिति के लोग हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज ये होता है हमारे यहाँ, और ये सतत होने वाली प्रक्रिया है। विचार को पुष्ट करने का ये काम है, और ये हम समय समय पर करते रहते हैं। जी तिवारी जी, अभी कांग्रेस भी ट्रेनिंग देगी। थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अभी एक ट्रेनिंग हुई थी 3-4 घंटे की, लंगा घोड़ा, बराती घोड़ा, रेस का घोड़ा, ये ट्रेनिंग हुई थी। खैर, हमें याद, प्रवेश जी बाद में बताएंगे, हमें याद नहीं आ रहा कि आपकी इस तरह 3-4 दिन तक, हालांकि आपकी माउस बेस्ड पार्टी है, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी में इस तरह के प्रशिक्षित वर्ग होते रहते हैं, लेकिन आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा हमको भी बता दीजिए। ब्लॉक पे करेंगे, जिले पे करेंगे, प्रदेश पे करेंगे, किस जगह करेंगे, कब से करेंगे? व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है कि इसमें इच्छुक लोग अपना मैसेज दें। जी तिवारी जी, पहले सभी दर्शकों को स्वराज एक्सप्रेस के मैं प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं। मैं, जैसा मेरे साथी सिसोदिया जी कह रहे थे कि ये उनकी सतत प्रक्रिया है जी, तो त्रिपाठी जी, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, एक मुहावरा। जिस तरह राहुल गांधी जी ने कहा था कि घोड़ों का लेकर बात कही थी, तो इनके जो बेलगाम घोड़े हो गए थे, उन्हें लगाम लगाने अमित शाह आए थे।
चलिए वो लगा और तो आपकी और पूछ रहे ट्रेनिंग हैं। भी इसलिए इनकी जरूरी है कि ये माताओं को मां नहीं समझ रहे, बहन को बहन नहीं समझ रहे, इस देश की सेना को सेना नहीं समझ रहे और हैं इतना इनके अंदर तिवारी जी, अहंकार आ चुका तिवारी है जी, कि हम उनकी बात कर ही नहीं रहे को करने लगे हैं। तिवारी जी, हम उनकी बात नहीं कर रहे, प्रशिक्षण वर्ग हो गया, मैं आपका पूछ रहा हूं हमारी कि आप ट्रेनिंग कहां देने वाले हमारे हैं? यहाँ तो ट्रेनिंग अभी नहीं, जब से कांग्रेस पार्टी और सेवा दल बना है जब से ही ट्रेनिंग चलती आ रही है। हर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ट्रेनिंग सतत चलते हैं, ट्रेनिंग कैंप लगते हैं। अभी भी कहां, विशारद एक आध कैंप- बताइए कहां लगा था अभी 2018 में आपको विशारद कैंप लगा हुआ था। हर जिले में प्रशिक्षण कैंप लगाए जाते हैं सेवा दल के माध्यम के द्वारा। और सेवा दल तो आपकी समाप्त हो चुकी है। नहीं जी, सेवा दल के माध्यम से पूरे देश में अभी भी हर जिले में कैंप चल रहे हैं। 3 दिवसीय शिविर चलते हैं। विशारद कैंप जो है वो 10 दिन के लिए चलते हैं। भोपाल में भी अभी बेरागढ़ रोड पर जो भोपाल में 10 दिन का कैंप हुआ था, उसमें भी सारे लोग आए थे जब हमारी सरकार थी। और उसके बाद भी सतत उसके बाद जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर कैंप लगातार जारी है। हम भाजपा नेताओं की तरह, भाजपा की सरकार की तरह दिखना कम और करना कम और दिखाना ज्यादा पर विश्वास नहीं करते। हम सिर्फ भाईचारे के साथ, लोगों को साथ लेकर, एकता के विजन को लेकर साथ चलने वाले लोग हैं। इनकी तरह अनर्गल बोलकर, लोगों को बदनाम कर, लोगों पर आक्षेप लगाकर, माताओं बहनों के साथ अत्याचार कर, यह ट्रेनिंग इनके लिए जरूरी सबसे ज्यादा हो गई है। क्योंकि इनके नेता मंत्री, फिर आप उनकी तरफ चले गए, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी, इनके नेता मंत्री बेलगाम हो चुके हैं। उनकी ट्रेनिंग हो चुकी। मैं आपकी ट्रेनिंग की बात हमारी ट्रेनिंग सतत चल रही है। कौन दे रहा है? कौन दे रहा ट्रेनिंग? हमारे प्रशिक्षक हैं, वहां पर नेशनल प्रशिक्षक हैं हमारे और प्रदेश के प्रशिक्षक हैं, वो आएंगे ट्रेनिंग देंगे। और अभी भी ट्रेनिंग हमारा सतना में चल रहा है, जबलपुर में चल रहा है, आपके यहां पर हमारे होशंगाबाद में चल रहा है ट्रेनिंग। जी प्रवेश जी, आपने सुना कहीं हो रही है क्या ट्रेनिंग? हम उस कैंप को बीजेपी की तरह पैसा खर्च करके, पंप एंड शो का दिखावा करके हम उन ट्रेनिंग कैंपों को हम वहां पर बेचते नहीं हैं। जिस तरह मोदी जी सेना की ड्रेस पहनकर और सिंदूर लेकर, जो अभी इनके घर घर लेके पहुंच रहे थे, माताओं बहनों का सिंदूर दूसरा पराया आदमी जाकर सिंदूर देने जा रहा था, ये कोई अच्छी बात दिया ही नहीं उनने तो। ये तो अभी पूरे उसमें चल रहा था। अभी हमारे यहाँ लोग निकल चुके थे, आप देखिएगा, आपके चैनलों में भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज चलिए तो सिसोदिया से पूछ लेंगे। लेकिन प्रवेश जी, कहीं कांग्रेस की ट्रेनिंग चल रही है क्या? यह आपने इसके पहले लंबा समय आपको भी पत्रकारिता में हो गया, कहीं इस तरह का प्रशिक्षण वर्ग हुआ हो, कांग्रेस का ट्रेनिंग दी गई हो, आपको याद है क्या प्रवेश जी? जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, मुझे तो ऐसा जहन में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का कोई ऐसा ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया हो। जी हाँ, कोई मीट या मैं कह लूं कार्यशाला या भाषणबाजी आयोजन जो हो रहे होंगे, अब उसको ट्रेनिंग कहना तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। जी, बीजेपी अपनी लाइन में करती है, उसका एक अपना प्रक्रिया है। कांग्रेस में पहले हुआ करती, जैसा आपने कहा कि सेवा दल अब खत्म हो चुकी है। सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष कौन है ये हमें नहीं मालूम। मुझे भी नहीं आदरणीय योगेश यादव जी सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी, सेवा दल ये करती थी पहले का आयोजन, लेकिन पिछले काफी समय से, मतलब जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, 10-12 सालों में कांग्रेस की ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं देखी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रेनिंग देगा कौन? बीजेपी में तो फिर भी आपके पास लीडर्स दिख जाते हैं और लोग सुन लेते हैं। यहां तो गुट चलता है कि एक कोई लीडर आया, उसने कहा तो उसके समर्थक सुनेंगे, बाकी समर्थक नहीं सुनेंगे। दूसरा कोई लीडर आएगा, उसके समर्थक सुनेंगे, बाकी नहीं सुनेंगे। तो कांग्रेस में कोचिंग मैं तो समझता हूं कि फिलहाल अभी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। पर जैसा तिवारी जी कह रहे हैं, यदि ऐसा कोई कार्यशाला या ऐसा कोई ट्रेनिंग कैंप आयोजित हो रहा है तो कृपया करके उसकी एक प्रेस विज्ञप्ति जरूर जारी करवाएं, ताकि मुझे पता चले और हमारे अन्य मीडिया साथियों को भी पता चले। अरे साहब, तिवारी जी बताती कहाँ है? अभी ग्वालियर में ट्रेनिंग कैंप 1 दिवसीय कार्यशाला हुई, दतिया में हुई, मैं स्वयं वहां पर मौजूद था। चलिए, गोदी मीडिया आपने कही दिया है हम लोगों को, तो ठीक है, हम पूछ लेते हैं, आपने कोई प्रेस नोट जारी किया है? जारी किया हो तो डेट वाइज बता दीजिए। कम से कम सोशल मीडिया में, फेसबुक में आप अपने कांग्रेस का जो ऑफिशियल पेज है उस पे तो डाला होगा। सोशल मीडिया पर वहां की लोकल पत्रकार जो है वहां पर भी छपा। 1 दिवसीय कार्यशाला हुई, अभी भी विदिशा में खत्म हुई, अब इटारसी में भी लगने जा रहा है। अगले महीने इटारसी में भी कार्यक्रम है, पिपलेश्वर गार्डन तो में। आपका ये प्रदेश लेवल पे नहीं, जिला लेवल पे? हाँ, जिला लेवल पे। अभी राजगढ़ में खत्म हुआ, विदिशा में खत्म हुआ, अगले महीने इटारसी में लगने जा रहा है।
इस तरह पूरा जिला स्तर पर हम लोग पूरे कांग्रेस परिवार के द्वारा, सेवा दल के द्वारा ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और निरंतर ये चलते रहते, पूरे देश में चल रहे हैं। अभी जैसे 16 तारीख से बिहार में 10 दिवसीय शिविर लग रहा है, जिसमें पूरे देश से कम 400 लोग जाएंगे और वहां पर ट्रेनिंग लेके आएंगे। उसका नाम विशारद कैंप है। चलिए, आपने खुद ही कहा कि 2018 में आप लोगों ने लगाया था कैंप, विशारद कैंप जो लगाया था, जो 10 दिन का होता है। वो भी नहीं पता चला, सरकार आपकी थी उस दिन, तब तो गोदी मीडिया नहीं थी मध्य प्रदेश। उस ट्रेनिंग कैंप के, उस विशारद कैंप में तो पूरे देश ने पुतले जला दिए थे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय लालजी देसाई जी के। जब उन्होंने एक सच्चाई सामने रखी और एक बुकलेट सामने रखी थी, उसको लेकर पूरे भाजपा के लोग ऐसे तिल मिलाए थे कि पूरे देश में उनके खिलाफ पुतले जलने लगे। इस ट्रेनिंग में आप क्या देंगे? हम तो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को भाईचारे की, एकता की, और हम जो आज हम भाजपा से हम मानते हैं कि जनादेश हमारे साथ थोड़ा कम है, उस जनादेश को हम कैसे हासिल करें, हमारे अंदर क्या कमी है जिसके कारण जनता हमसे थोड़ा सा दूर हो गई। हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ जो हमारे विधायक हैं या सांसद हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम बूथ लेवल तक, ग्राम स्तर तक हम कांग्रेस का गठन करेंगे और उसे हम लेकर कैसे हमको अपने बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में और झूठे प्रचारकों के खिलाफ नए विचारक तैयार करके हम लोग वहां। झूठे प्रचारक मतलब किसके? बीजेपी के। ये प्रचारक कहाँ है बीजेपी में? सिसोदिया जी हैं क्या? अगर मना कर दे सिसोदिया जी तो पूछिए। सिसोदिया जी बीजेपी में प्रचारक हैं क्या? प्रचारक का मीनिंग क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा। प्रचारक से क्या अर्थ लगा? नहीं, प्रचारक हमने जो पार्टी का प्रचार करे वो प्रचारक जी। अब प्रचारक से मीनिंग अगर आप हमारी मातृ संस्था से पूर्णकालिक आयोग तो वो भी माननीय सम्माननीय पदों पे हमारे कुछ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने भी माना अभी, कि विचार आधारित राजनीतिक दल है। अब जब हम विचार आधारित है तो हम उस विचार को पुष्ट करने के लिए समय समय पर अभ्यास वर्ग लगाते हैं जी। अब कांग्रेस की अगर मूल इसमें जाए तो ये मॉस ऑर्गेनाइजेशन, विचार आधारित, मैंने कैडर बेस बोला था, विचार आधारित कैडर बेस, विचार आधारित कैडर बेस, विचार आधारित मैंने नहीं कहा, मैंने कैडर बेस और मॉब। मैं वही कह रहा हूं कि विचार आधारित कैडर बेस मॉस ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी है जी। तो विचार आधारित कैडर बेस होने की वजह से विचार का और कैडर का कॉम्बिनेशन बना रहे, इसलिए इस प्रकार के वर्ग की हमको आवश्यकता लगती है जी। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लीडर बेस मास ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा माना जाता है, माना जाता नहीं है ही सही जी। विचार जो था कांग्रेस का वो आजादी के पहले था, जिसको पूर्ण करने के बाद में महात्मा गांधी जी ने स्वयं ये कहा था कि अब कांग्रेस का कार्य पूर्ण हुआ, इसलिए कांग्रेस को समाप्त किया जाए। परंतु तत्कालीन लोगों ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस को कंटिन्यू करके आज तक रखा। कोई बात नहीं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु कांग्रेस कौन से विचार, कौन सी आइडियोलॉजी के लिए काम कर रही है? अगर आइडियोलॉजी के लिए काम कर रही है तो उस आइडियोलॉजी को, तिवारी जी मैं आपके पास उस आइडियोलॉजी को लेकर किस प्रकार के वर्ग हो रहे हैं तो कहां हो रहे हैं? रेस के घोड़े की बात हम नहीं कहते, बारात के घोड़े की बात क्यों लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं कि जिनकी बारात नहीं निकली उनको घोड़ा किससे मालूम? तो ये जो वैचारिक आपके यहाँ क्राइसिस चल रहा है लीडरशिप का कांग्रेस के पास में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, आज देश के अंदर कांग्रेस के पास लीडरशिप का क्राइसिस है। लीडरशिप के क्राइसिस के साथ साथ में कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कांग्रेस के दो लीडर से अगर दो चौराहे पे बात करो तो दोनों स्टेटमेंट ही अलग अलग आते हैं। यहीं मध्य प्रदेश में, भोपाल में अगर एक चौराहे पे कांग्रेस का न्यू मार्केट में कोई नेता मिलता है, उससे हम बात करते हैं तो वो कुछ अलग बात बताएगा, अगले चौराहे पे अंबेडकर नगर चौराहे पे जाके वहां बात करेंगे तो वो अलग बताएगा। ये कंफ्यूजन है, उनको स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि उनका पार्टी कर क्या रही है। तो कांग्रेस में कंफ्यूजन है, क्राइसिस है। इस वजह से अब वो कौन सी कोचिंग लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये तो उनका अंदरूनी विषय है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर लेकिन कांग्रेस ने इस क्राइसिस में जो कुछ कीर्तिमान बनाए हैं वो कीर्तिमान बनाए लोकसभा में शून्य सदस्य संख्या करने का, लेकिन चलते चुनाव में कांग्रेस छोड़ने जाने वाले लोगों ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ऊपर के आपके लीडरशिप ने भी कहा है कि गुरूर आ गया है आपके नेताओं में। ये नेता प्रतिपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं, ये आपके लीडरशिप ने भी कहा, हालांकि आप वहां नहीं प्रेजेंट थे तो आप खंडन कर सकते हैं। गुरूर को कम करना है,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हमारे डीएनए में जो है जन सेवा है। हम जिस विचार को लेकर काम करते हैं वह विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ अंत्योदय का विचार है। अंत्योदय के उसी विचार को पुष्ट करते हुए मोदी जी गरीब कल्याण के बहुत सारे अभियान चला रहे हैं देश के अंदर, और उनको देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए हुए उन अभियान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार के तहत मध्य प्रदेश में भी चलाने का काम कर रहे हैं। अर्थात हम कहीं ना कहीं गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से, अंत्योदय के माध्यम से हम जो है हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जन सेवा का एक भाव बना रहे, राष्ट्रभक्ति का एक भाव बना रहे, इसी को लेकर और समय समय पर वैचारिक अनुष्ठान करते रहते हैं और संकल्प लेते रहते हैं, और उन अवसर आने पर उन संकल्पों को सिद्ध करते हैं। संकल्प से सिद्धि की ओर हमारी ये बढ़ती हुई सरकार है। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कैसी संकल्प सिद्धि साहब, कैसा अंत्योदय। हमारे ही मध्य प्रदेश में दलितों पर, आदिवासियों पर भाजपा के नेता पेशाब करते हैं। हमारे ही मध्य प्रदेश में भाजपा खंडन कर चुकी नेता नहीं है वो, जिनको भाजपा में तो कार्यकर्ता बचे ही नहीं, सारे नेता हो गए त्रिपाठी। नहीं, वो कार्यकर्ता नहीं, उनका दूसरा बोल रहे हैं। चलो भाजपा के नेताओं की बात कर लेते। डिप्टी सीएम को आप नेता मानते हैं? उनके शब्द सुने थे? उस पर तो बात हो चुकी तो क्या वो उन्होंने अगर सेना को मोदी जी के चरणों में रख दिया तो ये बात हो गई? मतलब ये कुछ भी नहीं। आप इस उदाहरणों की कितनी बार कहेंगे? अरे कितनी बार कहें? क्या हर बहस में यही चीज आप अपनी आप एक बात बताइए, कांग्रेस की ट्रेनिंग पे आप बात करें, उनके तो ठीक है, उनके प्रशिक्षण वर्ग हो गया कि तुम लोग ऐसा नहीं कहोगे। मैंने खुद कह दिया कि स्टाफ लगा गए हैं कि किसी भी तरह का विवादित बयान नहीं होगा, वो ठीक है। अब आप उसको क्यों उगेड़ रहे हैं? अब आप अपना बताइए कि आप क्या करेंगे। जब उन्होंने गलती की है तो हम बताएंगे भी नहीं। कितनी बार? उन्हें करने में शर्म नहीं आ रही, हमें बताने में क्या शर्म? एक महीने से हर कांग्रेस का प्रवक्ता यही बता रहा है, वहीं जा रहा है। आदरणीय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा का किया हुआ इतना बड़ा गुनाह, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो या मीडिया, उसे छुपाने में लगी हुई है। वो बहुत छोटी सी घटना को बताकर लग जाता है। तो मीडिया देश में मीडिया छुपाने में लगी है, मीडिया ने दिखाया है, मीडिया ने दिखाया है, तो आप ये सब मुद्दा बोल रहे हो। देश में मीडिया छुपा नहीं रही है। मणिपुर जल रहा है लेकिन किसी को चिंता नहीं है। देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है लेकिन किसी को चिंता नहीं है। देश में युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगार है और तुष्टीकरण की राजनीति हावी है इस वक्त, लेकिन इस बात की किसी को चिंता नहीं। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने भाजपा के नेताओं के जो कलंकित किए हुए काम हैं, जो चाहे इनके धाकड़ जी हो, जिस तरह खुलेआम ये कृत्य कर रहे हैं, उन्हें दबाने में लगे हैं। और हमें ट्रेनिंग की हमसे बात करते हैं। आप अपने ट्रेनिंग दीजिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तिवारी जी, धाकड़ जी खंडन आ चुका है जिलाध्यक्ष का कि हमारे कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। आप उनकी पत्नी, आप मनोज सिंघवी को भूल गए क्या? मनोज सिंघवी की सीडी भूल गए क्या जब आपकी यूपीए की सरकार थी? ध्यान है आपको तिवारी जी? फिर वो तो पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। अब मनोहर लाल धाकड़ कोई पदाधिकारी नहीं, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। तो आप उस मुद्दे को, जिला पंचायत सदस्य हो मनोहर लाल धाकड़ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो मनोहर लाल धाकड़ भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हैं तो वो उनके पति हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा तो महिला नेत्री अपनी बेटी के साथ बलात्कार करवा रही है तो वो कुछ भी कर सकती है। इनके नेता मंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो नेता है, मंत्री है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मनोज सिंह भी सरकारी वकील बनवा रहे थे ना अपने चैम्बर में उनको। वो क्या कर रहे हैं आप ये बताइए ना। मनोज सिंह भी क्या कर रहे हैं आप तो ये बताइए, ये क्या कर रहे हैं? भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं? चलिए बहुत संक्षेप में प्रवेश जी, इस ट्रेनिंग सेंटर और प्रशिक्षण वर्ग दोनों पे संक्षेप। अभी तिवारी जी ने बताया तो मैंने देख लिया, थोड़ा सा सोशल मीडिया चेक किया सर, इसलिए मैंने बीच में बोला भी था। संवाद कार्यक्रम को ट्रेनिंग कार्यक्रम कैसे कह सकते हैं, ये कंफ्यूजन है। कांग्रेस जो आयोजन जैसा तिवारी जी ने बताया अलग अलग जगह कर रही है, वह संवाद कार्यक्रम है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे मैटर है कि कौन कितने कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी की जो कार्यशाला है वो ट्रेनिंग देने की बजाय थोड़ा सा अनुशासन में रखने का प्रयास ज़्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि भाजपा के अंदर डिलेमा की एक सिचुएशन बनी हुई है कार्यकर्ताओं के सामने, नेताओं के सामने, कि हमारा लीडर कौन। ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। कांग्रेस में भी लगभग यही है
कि हमारा लीडर कौन, किसी का लीडर जीतू पटवारी होंगे, किसी के उमंग सिंघार होंगे, किसी के दिग्विजय सिंह होंगे, किसी के कमलनाथ जी होंगे, और हर लीडर अपने अपने हिसाब से वहाँ कार्यकर्ताओं को साध रहा है। तो कांग्रेस यदि बात करती है कि प्रशिक्षण की या कोचिंग की, तो संवाद कार्यक्रम को प्रशिक्षण कहना मैं तो नहीं समझता कि उचित है। बाकी यदि कांग्रेस को लगता है कि एक संवाद कार्यक्रम कर लिया कार्यकर्ताओं के साथ और वो कोचिंग हो गई, तो ये उनका अपना सोच है, पर इसको ट्रेनिंग या कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं उसके उपस्थित हुए असंतोष का कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि सर आपको भी पता है काफ़ी सीनियर लीडर्स जो हैं उनको उनके एक्सपीरियंस के अनुकूल पद नहीं मिले हैं, तो असंतोष उभर रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया। फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा आपने बात की, जो बयान आए कुछ डिप्टी सीएम के हों या किसी नेताओं के हों, उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, लगाम कसने का प्रयास किया गया कि आप लोग थोड़ा लिमिट में रहें, पार्टी हमारी अनुशासन के लिए जानी जाती है, वो ना टूटे। कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर तभी का आयोजित कर सकती है, या कोचिंग सेंटर जो कह रहे हैं, आपने अच्छा लिखा है कांग्रेस की कोचिंग, वो कोचिंग सेंटर तभी शुरू कर सकती है जब वो अपने अंदर अनुशासन लाए, एक लीडर डिसाइड करे। बहुत दिलचस्प बात है सर, आपने भी नोटिस किया होगा, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट है या कोई ऐसा इवेंट है, उसको लगभग हर नेता रीट्वीट या रीपोस्ट जरूर करता है, एक्स पे या फेसबुक में शेयर करता है। कांग्रेस में हर समर्थक अपने नेता की पोस्ट को रीपोस्ट करेगा या शेयर करेगा। उसका ऐसा नहीं है कि मैं उमंग सिंघार समर्थक हूं या मैं किसी और का समर्थक हूं तो मैं कांग्रेस के किसी और लीडर के भी पोस्ट को शेयर कर लूं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम दिखती है। तो कांग्रेस को जरूरत है अपने अंदर एक टीम बनाने की, कहने की कि प्रदेश अध्यक्ष ही हमारा सब कुछ है, उसको फॉलो करना है, ना कि बाकी लीडरशिप को। बीजेपी को भी अभी शायद समझ में आया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का उसमें कांग्रेसीकरण होना चाहिए। तिवारी जी, बचने कभी इंदिरा जी ने ही कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही हराएंगे, दूसरा नहीं हरा सकता। आज जैसा कि सिसोदिया जी ने कहा कि लीडरशिप की कहीं ना कहीं वैक्यूम है लीडरशिप का, और कांग्रेस में ही है कि एक अर्जुन कांग्रेस, बोरा कांग्रेस, श्यामाचरण कांग्रेस, ये कांग्रेस में ही था, एक कांग्रेस नहीं था। खैर हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी आपका, तिवारी जी आपका, गौतम जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश भाजपा और कांग्रेस नेताओं के प्रशिक्षण शिविर की, जिसमें एक तरफ भाजपा नेताओं को विशेष तौर पर भाषा का नियंत्रण और गलती न दोहराने पर सख्त हिदायत दी गई। भाजपा के अलग अलग नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के साथ चलने वाले के लिए पार्टी लाइन पर बने रहना जरूरी होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी शायद ऐसा ही कोई मूल मंत्र अपने नेताओं को देने जा रही है। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेसी नेताओं के बयानों से पार्टी को फजीहत झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद पार्टी ने सख्त एक्शन लेकर एक स्पष्ट संकेत भी दे दिया था। लेकिन लगता है कांग्रेस अपने नेताओं को एक बार फिर अनुशासन का वो पाठ पढ़ाना चाहती है जो कांग्रेस को भीतर और बाहर से मजबूती प्रदान कर सके। लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।